औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद्दाइ इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबूली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अज़ीज़ान मुहतरम नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में जो सिलसिला है वो माह मुबारक रमज़ान के लेक्चर्स के हवाले से ओरिजिनल सुन्नह इस हवाले से हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं और कल उसी के पेश नज़र के आज के इस दौर के अंदर हम किस तरह से आने वाले चैलेंजेस को और आने वाले प्रॉब्लम्स को, आने वाले जो हमारे सामने मसाइल हैं उनको हम किस तरह से हल कर सकते हैं माह मुबारक रमज़ान की बरकत के ज़रिए से। इसमें रोज़ा इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी की है जिसके ज़रिए से हम अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन ले सकते हैं। फिर रोज़ा जिसका असल हदफ तक़वा है, तक़वा इट्सेल्फ हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि माह मुबारक के रमज़ान उसके अंदर रखा जाने वाला रोज़ा जो तक़वा के लिए एक बहुत बड़ा सबब है, उसको हम अपने जो है वो प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत को हासिल करने के लिए तक़वा के ज़रिए से इन चैलेंजेस को देख सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है दुआ। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि दुआ वो इतना बड़ा असलहा है, इतना बड़ा वेपन है जिसको कहा गया है कि ये अम्बिया का वेपन है। यानी कि अम्बिया जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मिशन पे निकलते थे, लोगों की प्रॉब्लम्स और लोगों की तरफ से क्रिएट की जाने वाला प्रोपोगेंडा और उसकी तरफ से लोगों की तरफ से लगाई जाने वाली तोहमतें, लोग पीपल दे डोंट केयर अबाउट सेइंग व्हाट दे आर सेइंग, तो उसमें अम्बिया के पास जो सबसे बड़ा असलहा और वेपन था वो उनका कैरेक्टर तो था ही, साथ में दुआ भी है। तो बहुत सारी जगहों पर दुआ वो एक ऐसा वेपन है कि जो इंसान के लिए प्रॉब्लम्स को बिल्कुल क्लियर कर देता है और उसको इंसान बहुत अच्छे तरीके से हल कर लेता है। मैंने आपकी खिदमत में आया मजीदा उन्हीं जो सूरह बकरा की हम आयतें पढ़ रहे हैं वहाँ पर तसलसल के साथ रोज़े की बात हुई। फिर उसके बाद कहा गया कि जो भी रोज़ा रखे और उसको चाहिए, जो भी माह मुबारक रमज़ान के अंदर मौजूद हो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। जो मुसाफिर हो और जो मरीज़ हो वो बाद में जाकर उनकी अकाउंटिंग को, उनके नंबर्स को वो पूरा करे। और उसके बाद फिर माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत कहा गया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। तो उससे आगे जाकर जो आयत आ रही है वो यही है कि जब भी मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी, मेरे बारे में जब भी सवाल करें तो आप उनसे कह दीजिए कि मैं उनके पास हूँ, मैं उनके करीब हूँ और मैं उनके दावत यानी कि पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ, जवाब देता हूँ। ये है 186 के सूरह बकरा 186 वाली आयत। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे सामने दुआ का जो है वो वेपन मौजूद है जिसके ज़रिए से हम आने वाले अपने सारे प्रॉब्लम्स को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कल हमने क्वेश्चन छोड़ा था जिसको आज भी कोशिश करें कि एलेबोरेट किया जाए। समटाइम्स दुआ मांगी जाती है लेकिन जवाब नहीं मिलता। इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे लोग दुआएं मांगते हैं लेकिन उनकी दुआ का जवाब नहीं उनको नज़र आ रहा, उनको नज़र नहीं आ रहा। ये नहीं है कि जवाब नहीं मिलता। और ये बहुत सारे लोग होते हैं कि जो शायद दुआ मांगते ही नहीं हैं या मांगते ही उनकी जवाब और उसका असर उनके सामने आ जाता है। तो क्या ये मयार तक़वा है, क्या मयार हक़ है कि एक जगह पर लोग जाते हैं और वो क्लेम करते हैं कि मैं जब भी उस जगह पे जाता हूँ दुआ मांगता हूँ, मेरी दुआ कबूल हो जाती है। दूसरा बंदा है सेम उसी जगह पे जाता है, वहाँ पर भी दुआ कबूल नहीं होती, बल्कि शायद कंपेयर टू दैट प्लेस ही गोज़ टू समवन के जो सम प्लेस जो बहुत ज़्यादा उससे भी ज़्यादा आला जगह है,
लेकिन उसकी दुआ वहाँ पर भी ज़ाहिरन कबूल नहीं होती। तो ये क्या चीज़ है? एक शख्स आता है इमाम अबी अब्दुल्ला जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और आकर कहता है कि कुल तो आयातानी फ़ी किताबिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल अतलुबुहुमा वला अजिदुहुमा। तो ऐसी आयतें हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के किताब के अंदर कि जो मैं जिनको पढ़ता हूँ और मैं उनको तलब करता हूँ लेकिन मैं पाता नहीं हूँ। तो आपने फरमाया वमा हुआ, वो कौन सी दो आयतें हैं? कुल तो मैंने कहा कौलुल्लाहि अज़्ज़ व जल उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे पुकारो मैं ही तुम्हें उसका जवाब दूंगा। सूरह गाफिर की आयत है। तो यहाँ पर कहता है फ़नदऊहु वला नरा इजाबतन, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारते हैं लेकिन हम उसकी इजाबत को नहीं देखते, उसके जवाब को नहीं सुनते, उसकी रिस्पॉन्स को हम जो है वो देखते नहीं है। तो इमाम ने फरमाया अफ़तरल्लाह अज़्ज़ व जल अख़लफ़ वादा, क्या आप ये देखते हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने वादे की खिलाफ वर्जी करता है? ही डज़ नॉट कीप हिज प्रोमिसेस, के उसको अपने वादों का जो है वो पासदारी नहीं है, वो अपने वादे को मुकम्मल नहीं करता। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में कहता है कि इन्नल्लाह ला युख़लिफ़ुल मियाद, कि परवरदिगार अपने वादे को कभी भी खिलाफ वर्जी नहीं करता। वादे की खिलाफ वर्जी वो करता है कि जिसकी अप्रोच कम हो, जिसकी ताकत कम हो, या जिसको डर हो, या जिसके पास कुदरत ना हो। दो ही चीज़ें हो सकती हैं वादे के पूरा ना करने की। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कादिर भी है, कदीर है, और इसी तरह से उसको किसी किस्म का कोई खौफ भी नहीं है। तो फिर फरमाया कि ला अदरी क़ाल फ़मिम्मा ज़ालिका, तो फिर क्या हुआ? तो ये तो नहीं हो सकता कि परवरदिगार अपने वादे की खिलाफ वर्जी करता है। कुल तो मैंने कहा ला अदरी, मुझे मालूम नहीं है। क़ाल, तो इमाम ने कहा लाकिन्नी उख़बिरुका मन आता अल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ीमा अमरहु सुम्मा दआहु मिन जिहति दुआ अजाबहु। कहा कि जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जो शख्स भी अल्लाह की इताअत करता है उस चीज़ में कि जिस तरह से उसको कुरान हुक्म दिया गया है, परवरदिगार ने उसको हुक्म दिया, और फिर वो दुआ करे, उस दुआ की जहत और उस एस्पेक्ट से दुआ करेगा, परवरदिगार उसकी दुआ की कबूलियत का ज़ामिन है। तो आपने पूछा मा जहत दुआ, किस एस्पेक्ट से दुआ करूँ, क्या तरीक़ाकार है कि मैं दुआ करूँ? इमाम ने फरमाया तब दाऊ फ़तहमदुल्लाह, कि जब आप इब्तिदा करो तो अल्लाह की हम्द व सना करो कि ए परवरदिगार अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल रिज़्क़ी फ़ी यदैहि वलम यजअल रिज़्क़ी फ़ी यदिन्नास, के सारी तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कि जिसने मेरा रिज़्क़ अपने हाथ में रखा है, उसको लोगों के हाथ में नहीं रखा। ये इतनी बड़ी हम्द है, ये इतनी बड़ी एहसास नेमत है कि ये नेमत अगर खुदा न खास्ता हम में ना होती कि हमारा रिज़्क़ लोगों के हाथ में होता, लोग जब चाहते आपको मार देते, लोग जब चाहते आपका रिज़्क़ रोक लेते। लोगों के हाथ में रिज़्क़ रखा ही नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रिज़्क़ का मामला अपने हाथ में रखा है। और फिर ये रिज़्क़ का ऐसा मामला है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ़ ये नहीं है कि पैसे के साथ, बैंक बैलेंस के साथ को मुख्तस किया है, कंडीशन किया है, नहीं, रिज़्क़ की बहुत सारी किस्में हैं। सेहत रिज़्क़ है, और आज के पैंडेमिक टाइम के अंदर हमें ये एहसास हो रहा है कि सेहत कितनी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता और नेमत है। फिर इसी तरह से अगर हम देखते हैं इल्म बहुत बड़ी नेमत है, रिज़्क़ है। इसी तरह से अगर आप दूसरे रिज़्क़ की किस्मों की तरफ देखें तो सो मैनी टाइप ऑफ रिज़्क़ यू कैन फाइंड अराउंड यू। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हम उन नेमतों का पहले शुक्र अदा करें, इसलिए कि वाला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर आप अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑटोमेटिकली उन नेमतों को और बढ़ाएगा, मज़ीद आपको देगा। तज़कुरु निअमहु, उसकी नेमतों को, उसकी ब्लेसिंग्स को, उसकी बाउंटीज़ को आप देखो, ज़िक्र करो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है। देन सुम्मा तशकुरु, फिर आप उसका शुक्र अदा करो। सुम्मा तुसल्ली अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि, ये तरीका है कि आप सलावात भेजें नबी अकरम ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यह कबूलियत की ज़मानत है।
और कबूलियत की एक तरह की हमें इसमें और जो है वो हमें जहत मिल जाती है कि इंशाअल्लाह हमारी दुआ जो है वो रद्द नहीं होगी। सुम्मा तज़कुरु ज़ुनूबक फ़तुक़िर्रु बिहा, उसके बाद आप अपने गुनाहों का ज़िक्र करें और उनका इकरार करें कि हाँ मुझसे ये गलतियाँ हुई, हाँ ये मुझसे जो है वो शॉर्ट कमिंग्स हुई हैं और ये मेरे इश्यूज़ हैं और मेरी ही इस गलती की वजह से मैं जो है वो जा रहा हूँ। सुम्मा तस्तग़फ़िरु मिनहा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला गफ़ूर रहीम है, उससे इस्तिग़फ़ार तलब कीजिए। फ़हाज़ी जिहत दुआ, डायरेक्शन ऑफ दुआ, सीक्वेंस ऑफ दुआ, दुआ का तरीक़ाकार यही है कि दरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये वो तालीम है कि जो इमाम दे रहे हैं और इस तालीम को सामने रखते हुए दुआ मांगनी चाहिए कि मांगिए परवरदिगार से, दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर उनके, क्योंकि ये दरूद भेजना एक शफाअत का सबब बन जाता है इंसान के लिए। उनका ज़िक्र करके, उनके ऊपर सलावात भेजकर, उनका सदका देकर अल्लाह से तलब कीजिए। ये सीक्वेंस और ये तरीक़ाकार दुआ है कि जो हमें मांगना चाहिए। आई डोंट नो कि हम इतनी खूबसूरत ओरिजिनल जो सुन्नत इलाही है या सुन्नत इस्लाम है या सुन्नत आइमा कराम है, यानी कि जो तरीक़ाकार है, जो प्रैक्टिस है, उससे हम क्यों अवॉइड कर रहे हैं। आई डोंट नो। एक ऐसी चीज़ को हम लेके प्रमोट करते हैं कि जिसकी बेस बुनियाद कुछ नहीं है, और इतना बड़ा दरिया और समंदर जो हमारे सामने दुआओं का तालीमात, दुआ की तालीमात का मौजूद है। कुरान करीम की दुआएं हैं, सहीफ़े सज्जादिया की दुआएं हैं, सहीफ़े आइम्मा अलैहिस्सलाम के अंदर दुआएं मौजूद हैं, तो उनको हमने साइड पे लगा दिया है। वो अपनी जगह पे एक मकाम पे खड़ी, और ये दुआ बड़ी एक मकाम पे है कि जिसमें हमारा तखातुब कोई और है। तो यकीन मानिए कि असल जहद को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल जहद जो इमामों ने बतलाई, जो कुरान करीम ने बतलाई, जो हमारे पास ऑथेंटिक अहादीस के साथ मौजूद है कि पुकारिए परवरदिगार को और सलावात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अपने गुनाहों का इकरार कीजिए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नेमतों को याद कीजिए, उसकी हम्द व सना और शुक्र बजा लाइए, और देखिए फिर इंशाअल्लाह उसकी जहद क्या है कि वो कबूलियत की तरफ जाएगी। अब यहाँ पर एक नुक्ता जो मैं उसकी वजाहत करना चाह रहा था वो ये कि दुआ की कबूलियत के आसार नज़र नहीं आते। इस चीज़ की रीज़न्स क्या हैं, ये आगे वाले एक चैप्टर में इसको मैं ज़िक्र भी करता हूँ, लेकिन ये जहन में रखिएगा इस पॉइंट को कि दुआ का कबूल हो जाना इस बात की अलामत नहीं होता है कि वो जगह जो है वो बहुत ज़्यादा साहिब हक़ है और उसकी हक्कानियत इस दुआ की कबूलियत से साबित हो रही है। बहुत सारे लोग मंदिरों में जाते हैं, उनकी दुआएं मुनाजात कबूल हो जाती हैं। हमारे यहाँ कितने मज़ारात हैं जिनकी हिस्ट्री का किसी को इल्म नहीं है, या इवन मशहूर मज़ारात भी हैं जो दूसरे मकातिब से हैं, अहले सुन्नत के बड़े बड़े मकातिब से, वहाँ से लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। और इसी तरह से बहुत सारे लोग जाते हैं खाना काबा की तरफ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मज़ार के पास जाते हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती हैं ज़ाहिरन। उसके असरात, उसके पीछे एक मसलहत परवरदिगार भी होती है, उसके पीछे जो पर्सन है उसकी स्ट्रगल, उसकी कोशिश और उसकी उस दुआ, अपनी उस अचीवमेंट के लिए एक स्ट्रगल होती है, और वो बाई चांस कहीं पे भी पूरी जब हो जाती है तो लोगों के जहन में ये बात आ जाती है कि शायद इस वजह से दुआ कबूल हो रही है और इस वजह से नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो हमें ईमान बिल्लाह इसके ऊपर आना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता है, जो खुलूस के साथ कुछ कंडीशंस हैं उनको फॉलो करते हो कहीं पे भी पुकारता है। तो उसमें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि दुआ की इस्तिजाबत की, यानी कि दुआ मुस्तजाब होती है, दुआ को हम 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसको मैं आज एलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। नफ्सुद दुआ व मुहतवा, दुआ इट्सेल्फ, इट्स कंटेंट, दुआ एंड इट्स कंटेंट, कि दुआ का कंटेंट क्या है, दुआ किस तरह से मांगी जा रही है, उसके लफ्ज़ क्या हैं, वो किन किन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है, यानी कि दुआ के अंदर क्या क्या हम चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि पहले आप हम्द करें, और ये सब चीज़ें कंटेंट हैं। सेकंड है ज़मानत दुआ, टाइम ऑफ द दुआ, किस टाइम पे दुआ की जा रही है। कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि जहाँ पर दुआ की कबूलियत की गारंटी अकॉर्डिंग टू रिवायात मौजूद है। तीसरी है प्लेस ऑफ दुआ, कि जहाँ पर हम, किस जगह पर हम दुआ कर रहे हैं, तो उस जगह पर दुआ करना कबूलियत की ज़मानत है। फिर है कि
दुआ करने वाले के हालात, कंडीशंस ऑफ द दाई, कि जो दुआ कर रहा है उसकी कंडीशन क्या है, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि जो जैसे बस बोल दे उसकी दुआ हो जाएगी। और फिर कहते हैं कि वो हालात कि जहाँ पर दुआ वाक़े हो, तो वो क्या है कि पीछे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो 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 मसलहत है, जो विज़डम है, जो उसकी पीछे उसकी अपनी एक है, उसको हम देखते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कुछ ऐसे ज़माने जिसके बारे में कहा गया, सपोज़ लैलतुल जुमा, ठीक है, इसी तरह से स्पेशली जो तहज्जुद का वक्त होता है, और यौम जुमा में 2 टाइम बहुत ज़्यादा दुआ की कबूलियत के लिए, कि जब ख़तीब जुमा खुतबा देकर बैठे और नमाज के शुरू करने से पहले जो दरमियान का वक्त होता है वो दुआ की कबूलियत का, और जुम्मा के दिन आखिरी लहज़ा जो होता है, आखिरी टाइम होता है, वो दुआ की कबूलियत का जो वक्त है। लैलतुल क़द्र के अंदर जो हमारे सामने मुख्तलिफ़ रिवायात में जो मौजूद हैं, लेकिन जहन में रखिए, मैंने पहले भी आपको खिदमत में अर्ज़ किया कि दुआ हर शख्स, हर जगह पर, हर लहजा, हर हालत में मांगे, परवरदिगार कबूल फरमाता है, अगर उसकी अपनी पर्सनल कंडीशंस जो अभी मैं ज़िक्र करूँगा वो ठीक हैं। लेकिन ये जगह ऐसी हैं जहाँ पर कबूलियत का आपकी गारंटी बढ़ जाती है, कि जहाँ पर इंसान समझता है कि ये टाइम, ये वक्त, ये इलाका, ये हालात और ये जगह जहाँ पर मैं दुआ मांग रहा हूँ, मेरी दुआ इंशाअल्लाह मज़ीद इसमें वो गारंटी आ जाती है। इसी तरह से जो लैलाए शबाए कद्र हैं, उनको हम कह सकते हैं कि वो दुआ के लिए बहुत बेहतरीन है। इसी तरह से रजब की पहली रात है, या फिर शाबान के निस्फ़ की रात है, यानी कि हाफ़ ऑफ द शाबान, 15 शाबान की रात है। नमाज जो हमारे सामने 2 बड़ी ईदें हैं इस्लाम की, ईदें ईद उल फ़ित्र और ईद उल दुहा की रातों में दुआ मांगना, यौम आराफ़ा में दुआ मांगना, जब बहुत ही सख्त किस्म की आंधी चले दुआ मांगना, जब बारिश नाजिल हो रही हो दुआ मांगना, इसी तरह से ज़वाल के वक्त दुआ मांगना, इसी तरह से पहला कतरा शहीद जब ज़मीन पर गिरता है उस वक्त की दुआ, और इसी तरह से फ़जर जब तुलू होती है, तुलू फ़जर से लेकर तुलू शम्स तक का जो टाइम होता है उस वक्त दुआ मांगना, ये दुआ की कबूलियत की ज़्यादा जो है वो आपको इंशाअल्लाह इसमें मिलेगा। जो जगह जहाँ पर दुआ मांगना कहा गया है कि ज़्यादा फजीलत है, सबसे पहले जहाँ पर हाजी जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये मकान आराफ़ा है, वहाँ पर दुआ मांगना, उस जगह पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला 9 ज़िलहज को मांगी हुई दुआ को परवरदिगार कबूल फरमाता है। मशअरिल हराम, जैसे कि कुरान मजीद में कहा गया, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगु फज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंद मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दॉल्लीन। तो ये वो टाइम है, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पर जो है वो दुआ मांगी जाए। आप पर कोई किसी किस्म का जुनाह नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू आस्क एंड टू आस्क फ़ज़ल ऑफ योर रब, तब तगु फ़ज़ल, कि आप चाहें, आप डिज़ायर करें, आप पसंद करें कि अपने रब के फ़ज़ल को चाहें कि वो आपके ऊपर फ़ज़ल फरमाए। तो ये वो जगह है मशअरुल हराम, हरम मक्की और उसकी हदूद के अंदर दुआ मांगना। इसी तरह से खाना काबा जो काबतुल मुशर्रफ़ा है उसके अंदर जाकर दुआ मांगना, पूरी मस्जिद, किसी भी मस्जिद के अंदर मुतलकन दुआ मांगना, किसी भी मस्जिद में, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र के पास दुआ मांगना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगना, ये कबूलियत की रिवायात के अंदर। बाकी इसके अलावा भी तफसील मिली, लेकिन ये अहम वो जगह हैं जहाँ पर दुआ मांगना बहुत ज़्यादा इंसान की कबूलियत का। अब चीज़ है नफ्सुद्दुआ, दुआ एंड इट्स कंटेंट। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, जो अभी एक जो है वो रिवायत भी मैंने नकल की है, कि जिसमें कहा गया कि आप किस तरह से दुआ मांगें, कि जो दुआ हम्द व सना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर हम्द व सना और उसकी तस्बीह व तहलील और अस्माए हुस्ना के ऊपर मबनी है। जो हाजत हो आपकी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उसी से रिलेटेड नाम को पुकारिए। रिज़्क़ का प्रॉब्लम है, या राज़िक़ो, या राज़िक़ो, या राज़िक़ो। सेहत का मसला है, या शाफ़ी, या शाफ़ी, या काफ़ी, या वाफ़ी। इसी तरह से दूसरे हमारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उसी से रिलेटेड नाम, और सब का जामे नाम या अल्लाह है। और यही वजह है कि रिवायात में मिलता है कि जो शख्स 10 मरतबा
या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कहता है अपनी दुआ के अंदर, तो परवरदिगार उसकी दुआ को कबूल फरमाता है और कहता है कि मेरे बंदे तो मुझसे मांग, मैं तुझे अता करूं। तो ये ख़ुद एक रिवायात में। फिर इसी तरह से कहा गया या रब्बी या रब्बी या रब्बी, तो उसमें भी यही कहा गया है कि आप जब 10 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को या रब्बे कहते हैं तो परवरदिगार उसका रिस्पॉन्स ज़रूर देता है। इसी तरह से या सैयदा कहने से भी इंसान को जो है वो, इसी तरह से वो दुआएं स्पेशली कि जो आइम्मा अलैहिस्सलाम ने, अंबिया किराम में, और जो कुरान की दुआएं हैं, सबसे बेहतरीन उसलूब वही है, कंटेंट वही है जो कुरान करीम के अंदर मौजूद है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इसी तरह से रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, सूरह बकरा की आखिरी आयत। और इसी तरह से हमारे सामने बहुत सारी जो है वो कुरान करीम की कुरानी दुआएं मौजूद हैं। आप सहीफ़े सज्जादिया की तरफ चले जाएं, हर तरह की, हर मुसीबत की, हर मुश्किल की, हर प्रॉब्लम की, हर हाजत की, हर एस्पेक्ट, आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट के हवाले से दुआ मौजूद है। कोई भी दुआ उठा कर देख लें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारी है, उसमें सबसे पहले हम्द व सना है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़ब्लल इंशा, और इसी तरह से दूसरी जो है वो काना मौजूदन क़ब्लल इंशा, जो कि पूरी कायनात के वजूद से पहले से मौजूद है और इसी तरह से बाद में भी मौजूद रहेगा। तो ये वो दुआएं हैं जिनको आप अपने सामने रखें और उसको देखें और उनके मुताबिक आप अपनी दुआ को मांगें। तो अंबिया की दुआएं मौजूद हैं, इसी तरह से बहुत सारी दुआएं हमारे सामने मौजूद हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे सामने, कंटेंट ऑफ दुआ ऐसे होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारिए और परवरदिगार से मांगिए, और आप साथ में अपनी अच्छी जो है वो किरदार का भी आप कह सकते हैं, इस्लाम का भी कह सकते हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत का भी कह सकते हैं, अंबिया का भी कह सकते हैं, कुरान करीम का भी दे सकते हैं। तो ये सब सदका के तौर पर, यानी कि मतलब क्या है कि इनके सदक़े में परवरदिगार से तलब कीजिए, अल्लाह ही है वो जो हर चीज़ को अता करने वाला है। इसके बाद कहा गया है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद हैं कि आप उनको सामने रखते हुए काम ऐसे हैं जो जिनके बाद की दुआ कबूलियत की ज़मानत है। कि कहा गया है कि सलावात है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि एक उसके बाद की जो दुआ है उसको मांगने से दुआ कबूल होती है। बाद में कुरान करीम की क़िराअत के बाद मांगी जो है वो दुआ कबूल होती है। इसी तरह से दिल जब इंसान का बहुत ज़्यादा रकीक हो, यानी कि बहुत ज़्यादा लीन हो जाए, दिल जो है वो इंसान का, और इंसान की आंखों में जब आंसू आ रहे हों, उस वक्त की दुआ को परवरदिगार कबूल फरमाता है। और इसी तरह से अगर कोई आयतें ज़ाहिर हों ज़लज़ला की शक्ल में या अर्थ के या किसी और शक्ल में, तो आप उनमें दुआ मांगें, वो दुआ कबूल होती है। बाकी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि कुछ ऐसी खसूसियात और एट्रीब्यूट्स हैं दुआ की कि जो अगर उसमें पाई जाएं तो दुआ की कबूलियत और बढ़ जाती है। अपने गुनाहों का इकरार कीजिए, अपने दिल की तवज्जो परवरदिगार की तरफ कीजिए। और कहा गया है, रसूल कायनात ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यक़बलुल्लाहु दुआ क़ल्बिन साहिन, ऐसे दिल और ऐसे शख्स की दुआ को परवरदिगार कबूल नहीं फरमाता कि जिसका दिल बिल्कुल जो है वो गाफिल है, जिसका दिल का कोई काम ही नहीं है कि वो दुआ के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। तो दुआ सिर्फ लक ज़ुबानी नहीं कि कितनी खूबसूरत दुआ पढ़ी जा रही है, कितनी ऊंची दुआ पढ़ी जा रही है, कौन दुआ पढ़ रहा है और मैं उसके साथ सिर्फ लफ्ज़ों को देख रहा हूँ। अगर दिल गाफिल है तो दुआ मांगने के लफ्ज़ कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले कि दिल को आप मुतवज्जे कीजिए कि मैं दुआ जो मांग रहा हूँ मैं अपने दिल से मांगूँ, उसकी एटलीस्ट जो हम दुआ मांग रहे हैं उसके कंटेंट का मीनिंग हमें आता हो, क्या मांगा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, किसे कह रहे हो, उसके अंदर बाकायदा एक तालीम है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अरबी के लफ्ज़ों को उस वक्त आप पढ़ें जब अरबी को आप अंडरस्टैंड करें, अदरवाइज़ आप अपनी ज़ुबान में दुआ मांग लें। दिल से तो मांगें, एटलीस्ट दिल के साथ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ। अगर दिल ही गाफिल है और सिर्फ अल्फाज की, आवाज़ की खूबसूरती की तरफ आप जो है मुतवज्जे हैं, कितनी रिक्कत वाली दुआ मांगी जा रही है, बहुत खूबसूरत,
तो सिर्फ उसी पे रहेंगे तो दिल तो मुतवज्जे ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है वो क्या कह रहा है, तो आपकी हाजत उससे क्या रिलेट है, कोई रिलेशन नहीं है उसका। तो सबसे पहले कि दिल को मुतवज्जे कीजिए कि जो भी कल्ब होता है, जो भी दिल होता है, जो दिल मुतवज्जे होता है, वाई होता है, जिसके अंदर तवज्जो मौजूद होती है, उसकी दुआ को कबूल किया जाता है। तीसरी चीज़, अल्लाह पे हुस्न ज़न रखिए, बदगुमानी नहीं कीजिए। तो आपको चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में हुस्न ज़न करें कि हाँ, परवरदिगार ही वही है जो मेरी हाजात के ऊपर कुदरत रखता है, मेरी दुआओं को कबूल करने वाला है। और रसूल जो है वो अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी तरफ मुतवज्जे किया है कि जो भी रसूल कायनात फरमाते हैं कि मन सअलनी व हुवा यअलमु अन्नी अदर्रु व अनफ़उ, जो मुझसे सवाल करता है इस ईमान के साथ कि मैं ही वो हूँ कि जो ज़रर दे सकता है और मैं ही वो हूँ जो नफ़ा दे सकता है, यानी ये बात अपने जहन में रख के कि अल्लाह के अलावा कोई ना कोई ज़रर देता है ना कोई नफ़ा देता है, अल्लाह ही वो ज़ात है जिसकी कब्ज़ा कुदरत में पूरी कंट्रोल मौजूद है। कायनात है जिसके अंदर रिज़्क़ की तकसीम भी वही करता है, मौत व हयात की तकसीम भी वही करता है, बच्चे भी वही देता है, अता करता है लोगों को जो मांगे जाते हैं, औलाद भी वही अता करता है, जो कुछ भी मांगा जाए परवरदिगार से मांगा जाए। और जब इस यकीन के साथ दुआ मांगी जाए कि अल्लाह ही है वो कि जो हमें देने वाला है, अता करने वाला है, राज़िक है, रब है, खालिक है, देन अल्लाह कहता है, और रसूल कायनात की हदीस में है, अल्लाह फरमाता है अस्तजब्तु लहू, मैं उसकी दुआ को मुस्तजाब करता हूँ, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। हमारे आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा अल्लाह से मांगा है, और ये उसलूब होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगा जाए। और यही हमारे सामने रिवायात मौजूद हैं कि अल्लाह ही को कादिर, नाफे, ज़रर देने वाला और मुही, मुमीत, राज़िक, खालिक, मालिक, रब, जब तक ये खुसूसियात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में हम नहीं रखेंगे, मुख्तस नहीं करेंगे, बाकी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वरना मंदिरों पे भी दुआएं कबूल हो जाती हैं जो मांगने वाले हैं, ठीक है ना, वो भी मायूस नहीं होते हैं, वो भी अपने अकीदे ईमान में बड़े पुख्ता होते हैं। सिर्फ आप ही लोग नहीं हैं और हम लोग अपने आप को मुसलमान कहने वाले, मोहब्बत अहले बैत कहने वाले, मौला अली का नाम लेने वाले और कहें कि बस हमारी ही दुआ कबूल होती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये जहन से निकाल दीजिए। तो वो कबूलियत का मयार भी मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ वो क्या है, लेकिन ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जो बतलाया है वो ये तरीक़ाकार है दुआ का, सिर्फ बोल देने से दुआ कबूल नहीं हो जाती। इसी तरह से अपनी हाजतों के बारे में आप ज़न रखें, इज़ा दाऊता फ़अक़बल बिक़ल्बिका व ज़न्न हाजतक बिलबाब। इसी तरह से उदउल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा, ये हमारे पास अहादीस है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि जब आप अल्लाह को पुकारो इस हालत में कि आपको इजाबत का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ही है जो इसकी इजाबत कर सकता है, अल्लाह पे ईमान ज़रूर होना चाहिए, बाकी उसके असरात के ऊपर भी ईमान होना चाहिए। हाँ, उसमें एक ईमान अल्लाह के ऊपर ये आ जाएगा, मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, पूरी कायनात उसी की है, मैं उसी की रज़ा में राज़ी हूँ, अगर ये दुआ मेरे हक़ में बेहतर है तो परवरदिगार ज़रूर मेरे लिए दुनिया में इसका एहतमाम फरमाएगा, और अगर मेरे लिए बेहतर ही नहीं है, उस बच्चे की तरह हम डिमांड करते जाएं जिस बच्चे को ये नहीं पता कि आग का अंगारा, कि वो जो हमारे सामने फ्लेम मौजूद है वो अट्रैक्ट करता है बच्चे को, बच्चा अगर उसकी तरफ बढ़ता है तो माँ कभी भी उसको फ्लेम की तरफ नहीं जाने देती, इस वजह से कि माँ जानती है कि इसके अंदर मसलहत क्या है। हमारा परवरदिगार 70 माओं से भी एक ताबीर है, बहुत ज़्यादा प्यार फरमाता है अपनी मखलूक से, तो ये तो नहीं हो सकता कि मखलूक जो भी मांगते हैं। अम्बिया की दुआएँ ताख़ीर हुई हैं, अम्बिया की दुआएँ, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितना अरसा तक दुआ मांगते रहे, फिर जाकर बुढ़ापे में जाकर उनकी दुआ को परवरदिगार ने मुस्तजाब किया और उसके असर को ज़ाहिर किया, कबूल हो गई लेकिन असर को ज़ाहिर किया। तो ये हमारे सामने मौजूद है, वाज़ेह मौजूद है। अम्बिया अलैहिस्सलाम, आइम्मा अलैहिस्सलाम, कितनी दुआएँ हैं जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की कुरान मजीद सहीफ़ा सज्जादिया के अंदर, तो क्या हर चीज़ आपकी दुनिया में मतलब मौजूद थी जो आपने मांगा, इसके बावजूद कितनी मुशाकिल हैं। अगर सेहत की दुआ मांगी तो बीमार भी बहुत ज़्यादा रहे, अगर आपने ग़िना की दुआ मांगी तो ज़ाहिरन फ़क्र भी रहा और अच्छे हालात भी आते रहे, मुश्किलात भी आती रहीं।
तो क्या इमामों की ज़िंदगी में, अम्बिया की ज़िंदगी में मशाकिल नहीं थे? दुआ वो भी मांगते थे, वो भी औलाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते थे। तो ये ज़रूरतें जो चलती हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कनेक्ट होता है, फिर वो ये नहीं कहता कि मेरा दिल कर रहा है कि ये चीज़ अभी हो जाए, वो ये कहता है कि अल्लाह की जिसमें रज़ा है मैं उसके ऊपर राज़ी हो जाऊँ। और सबसे बड़ी दुआ ये मांगनी चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि वो आपको अपनी रज़ा के ऊपर कनाअत अता कर दे, ठीक है ना, आपको अपनी रज़ा के ऊपर मुकम्मल यकीन आ जाए। इसी तरह से जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में गाज़ी है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में जिहाद करता है, ज़िंदा पलटता है, उस शख्स की दुआ, इसी तरह से हज करने वाले की दुआ, उम्रा करने वाले की दुआ, उस मरीज़ की दुआ कि जो अपने लिए भी मांगे और उसके लिए भी जो उसकी इयादत करने के लिए आता है, रोज़ादार की दुआ। और ये टाइम जो अफ्तारी का टाइम होता है, इस वक्त दुआ मांगना कबूलियत की ज़मानत है। इसी तरह से दुआ मांगना अपने मोमिनीन भाई के लिए, दूसरों के लिए। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तरीक़ाकार यही था कि वो दूसरों के लिए पहले दुआ मांगती थी और अपने लिए बाद में दुआ मांगती थी। और रिवायात में है कि मैं कैसे उस शख्स की दुआ को कबूल न करूँ कि उसके कहने पे दूसरों की दुआ को तो कबूल कर लूँ, दूसरों की हाजतों को, लेकिन उस मांगने वाले की दुआ को ये हो नहीं सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूसरों की दुआओं को कबूल, दूसरे के बारे में दुआ जो मांगी गई है उसको कबूल करने से पहले उसी शख्स की दुआ को कबूल करता है कि जो मांग रहा होता है। इसी तरह से कि जो है वो अपने भाई के लिए दुआ मांगे, जो अपने मोमिन भाइयों के लिए उनकी अब्सेंस में दुआ मांगता है, गैर हाज़िरी में दुआ मांगता है, तो ये दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करता है। और इसी तरह से किसी भी मुसीबत से पहले की दुआ भी इंसान, ज़ाहिर मालूम नहीं होता मुसीबत आने वाले जब हो तो आप अल्लाह से दुआ मांगे, परवरदिगार कबूल फरमाता है। और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जो शख्स दुआ नहीं मांगता नहीं अता किया जाता। अगर कोई शख्स कहता है तो मैं नहीं मांगता, ना मांगे, कोई बात नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है इन्नल्लज़ीना यस्तक्बिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। वाज़ेह है कि दुआ इबादत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सूरह गाफिर की आयत के मुताबिक कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगिए, मुझे पुकारिए, मैं सुनता हूँ। और ये दुआ इबादत है, दुआ इट्सेल्फ इबादत है। जब हम गैरुल्लाह से इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो इबादत गैरुल्लाह की जायज़ नहीं है, किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खसूसियत है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की जाए। तो दुआ को अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू रिवायात इबादत करार दिया गया है। तो आप ख़ुद इसकी सेंसिटिविटी का अंदाज़ा लगाएं। और हमने अपनी दुआएं ऐसी बनाई हुई हैं कि जिसमें हमारे सामने अजीब सा एक सिलसिला मौजूद है। और इसी कहा गया कि लौ अन्ना अब्दन सद्दफ़ाहु वलम यसअल लम युअता शय्यन फस्अल तुअता, कि जो बंदा अपने मुंह को बंद कर ले, अपने मुंह को जो है वो मसदूद कर ले और कुछ भी ना मांगे, कुछ नहीं दिया जाएगा। मतलब यानी कि दुनिया में तो ये सब चीज़ें नेचुरली चल रही होती हैं, लेकिन एक चीज़ ख़ास है, तौफ़ीक है दुआ मांगने की। और उसके साथ साथ जिसको ये कहा गया है कि उसको तौफ़ीक मिल जाए मांगने की, तो उसको अता कर दिया जाता है। जिसको डोर को नॉक करने की तौफ़ीक मिल जाए उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है। लिहाजा सबसे पहली बात तो तौफ़ीक मांगिए कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इन कंडीशंस के साथ दुआ मांगने की परवरदिगार हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिनका दिल सख्त होता है गुनाह की वजह से, जो लोग अपने गुनाहों पे मुसिर होते हैं, इधर से गुनाह किए जा रहे हैं, उधर से दुआ मांग रहे हैं। अब एक बंदा सेहत की दुआ मांग रहा है कि परवरदिगार मुझे शुगर से निजात अता फरमा, और ख़ुद इतनी बड़ी शुगर मुंह में डाले हुए है, तो ये किस्म का गुनाह भी है। यानी गुनाह का मतलब ये है कि जो आप दुआ मांग रहे हैं उसकी टुवर्ड्स आप एटलीस्ट उसके अगेंस्ट तो ना जाएं, उसको सही मानों में उसके पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। फिर कहा गया कि हराम खाने वाले शख्स की दुआ को कबूल नहीं किया जाएगा। कितने लोग हैं कि जो हराम खाते हैं, दूसरों का हक खाते हैं, जुल्म करते हैं, लेकिन ज़ाहिरन उनकी दुआएं कबूल हो रही होती हैं, तो ये मेयार हक तो ना हुआ। अब ये मसला है कि दुआ की कबूलियत का असल में ये है कि कबूलियत के आसार का होना ये मसलहत परवरदिगार के ताबे है, ये जहन में रखिए। कोई शख्स कहीं पे भी जाके दुआ मांगे, पूरी इन शराइत के साथ दुआ मांगे, और फिर भी उसका असर ज़ाहिर नहीं हो रहा, तो उसका मतलब है कि वो असर मसलहत परवरदिगार के ताबे है, कि परवरदिगार जब चाहेगा तो ये उसके अंदर ये असर दुआ आ जाएगा और उसको कबूल कर लिया जाएगा।
तो असर का असल मसला है कि असर जो दुआ की कबूलियत, परवरदिगार दुआ को कबूल, और रिवायात में है कि जो भी बंदा दुआ मांगता है उसकी दुआ को ख़ज़ीना कर लिया जाता है। अगर उसके हक़ में बेहतर हो तो उसका असर दुनिया में दे दिया जाता है, अदरवाइज़ उसका इतना अजर व सवाब क़यामत में रख दिया जाता है कि इंसान बस औक़ात हसरत करता है कि काश दुनिया में एक दुआ भी यानी उसका असर ना होता और उसके बदले में मुझे क़यामत में अजर मिल जाए। तो ये भी इंसान का यकीन होना चाहिए कि परवरदिगार तो सुनता है, इन तमाम तर कंडीशंस के साथ भी सुनता है, इनके साथ ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपकी दुआ की कबूलियत का दर्जा बढ़ जाता है। लेकिन परवरदिगार तो हर किसी की सुनता है, उसके सुनने में वो हर एक वक्त में ही हज़ारों करोड़ों अरबों अपनी मखलूक़ात की हाजात को देखता है, सुनता है, उसके सामने मौजूद हैं, और वो पसंद करता है कि उससे दुआ मांगी जाए, बल्कि उसने खुद हुक्म दिया है कि हम उससे मांगें। हम एटलीस्ट इसी हुक्म को फॉलो कर लें कि परवरदिगार तेरे हुक्म की इताअत में हम तुझसे मांग रहे हैं, वरना हम होते कौन है तुझसे मांगने के लिए। ये भी अपने जहन में रखिएगा, हम कुछ नहीं हैं। वी आर नॉट बी एबल टू आस्क एनीथिंग, वी डोंट हैव एनी स्टेटस टू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वी आर आस्किंग बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ ऑर्डर्ड अस टू आस्क हिम। ये बात जहन में रखिए कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, वरना मखलूक का क्या काम है कि वो अपनी जो है वो हाजत के लिए खालिक से कहे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मांग भी इसलिए रहे हैं कि खुद उसने हुक्म दिया है कि मेरी मखलूक हो तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूँगा। और ये हुक्म परवरदिगार है, फिर मसलहत परवरदिगार है, फिर उसी की डायरेक्शन हिदायत परवरदिगार है जैसे हमें मांगना है। और ये चीज़ें हमें अपने सामने रखनी है, वरना हम तो कुछ भी न थे। हल अता अलल इंसान हीन मिन अद्दहर लम यकुन शैय्यम मज़कूरा, हमारा तो वजूद ही नहीं था, वी डिड नॉट एग्जिस्ट कि हम कहें कि हम जो है वो कुछ रखते हैं। उसने हमें वजूद अता किया, उसने हमें पैदा किया, वही हमें रिज़्क दे रहा है, उसने हमें नेमतें अता की हैं, तो फिर हम क्या मांग रहे हैं। इसलिए कि परवरदिगार ने कहा है कि हमसे मांगिए, हम आपको देंगे। तो ये वो चीज़ें हैं। और फिर वो शख्स के जो चीज़ मांगने वाले की मसलहत के ख़िलाफ़ है उसका असर दुनिया में नहीं आएगा, ये जहन में रखिए। और कहा गया है कि आप अपने अमल की तरफ बढ़िए, अमल कीजिए, ताकि मैं आपको कोशिश आप कीजिए। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, सिर्फ दुआ नहीं दवा भी कीजिए, यानी कोशिश भी कीजिए, स्ट्रगल भी कीजिए। तब जाकर ये दोनों चीज़ें जब मैच होती हैं तो दुनिया का जो निज़ाम है उसके अंदर परवरदिगार फिर कामयाबी भी अता करता है, बरकत भी देता है, उसकी रहमत भी होती है, इस्तिजाबत भी होती है, मसलहत भी इंसान के शामिल हाल हो जाती है। और स्ट्रगल, कोशिश, और बहुत सारे लोगों की दुआ अगर ज़ाहिरन कबूल नहीं हो रही कि शिफा नहीं मिल रही, रिज़्क का मामला है, शादी का मामला है, किसी और चीज़ में भी इंसान की तमाम हाजतें अगर पूरी नहीं हो रही, उसके पीछे इंसान अपनी चीज़ों के ऊपर गौर करके अगर मुतमईन है तो अल्लाह की रहमत पे यकीन रखे कि वो मसलहत परवरदिगार के ताबे है। अल्लाह पे ईमान को बढ़ाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अपनी अटैचमेंट को ज़्यादा लेकर जाए, मायूस ना हो, होपलेस ना हो जाए, और अपने आप को परवरदिगार से दूर न करे। और ये चीज़ और यकीन रखे कि जब मैं इस तरह से दुआ मांगता हूँ तो परवरदिगार ज़रूर दुआ को इंशाअल्लाह कबूल फ़रमाएगा, और उसका असर मेरे लिए दुनिया में ज़रूर ज़ाहिर होगा। और सहीफ़े सज्जादिया की बहुत सारी दुआएं हैं जिसके अंदर ये कंटेंट मौजूद हैं। आप एक एक दुआ, एक एक लेक्चर से भी ज़्यादा का आई थिंक टाइम ले सकती है, जिसमें हमें बतलाया गया है कि दुआ कैसे मांगी जाए और दुआ का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। लेकिन जो मैंने आपकी खिदमत में भी अर्ज़ किया है, अपने अंदाज़ में दुआ मांगिए, अपनी लैंग्वेज में दुआ मांगिए, लेकिन दिल के साथ दुआ मांगिए। परवरदिगार ज़रूर सुनता है। उसके असर को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मसलहत के साथ अटैच कीजिए कि हम उन्हीं को सामने रखते हुए ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा पे राज़ी हैं, ताकि परवरदिगार हमारे ऊपर हमेशा के लिए राज़ी रहे। दुआ है परवरदिगार से कि परवरदिगार इस माह मुबारक रमज़ान के अंदर हमारी दुआओं को, हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आप अपना और अपने गिरदोनवा और सराउंडिंग के रहने वाले लोगों का ख्याल रखिएगा, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।